नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO एग्जाम में जो टीयर 2 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला था कि टीयर 2 का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आया हूँ, छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, आपका ACIO जो टीयर 1 का एग्जाम हुआ 2017 वाला, वह अगस्त में हुआ था और उसके बाद फरवरी के महीने में टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 11 से 12 में हुआ था। कुल मिला के 50 नंबर का पेपर था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों देखिए, टीयर 2 ऐसा पेपर है कि इसमें आपको आपकी राइटिंग स्किल चाहिए। ठीक है, और राइटिंग स्किल आप 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में डेवलप नहीं कर सकते। आपको इसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या हेल्प कर सकता है, तो आप ये करो कि न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो। ठीक है, मान लो कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, द हिंदू थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उसको आप अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ठीक है, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। ठीक है, यानी कि जो न्यूज़पेपर आपको समझ में आए, पहले इजी इंग्लिश से स्टार्ट करो। ठीक है, कोई सी भी बुक है, कोई भी नॉवेल है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो और उसके बाद जब वो चीज़ें हो जाएं फिर आप थोड़ा सा स्विच करो अच्छे न्यूज़पेपर पर। ठीक है, जैसे कि द हिंदू अगर फिर समझ में आने लगे तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस समझ में आने लगे तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और उसमें जो गवर्नमेंट की रिसेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं उसका जो है आपको अच्छे से मतलब पढ़ना है उनको। ठीक है, मतलब कि जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो ओपिनियन वाला हिस्सा है, यानी जो एडिटोरियल पार्ट्स है, उसको आपको पढ़ना है और एक बार अपने लैंग्वेज में उन सब चीज़ों को लिखने की कोशिश करनी है। और दोस्तों वीक में कम से कम आपको 2 ऐसे तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि राइटिंग स्किल जो होगी वो डेवलप होगी। और लिखना है और किसी दूसरे पर्सन से उसे क्या करना है, इवेल्युएट कराना है, ताकि वो आपकी कमियों को बता सके, फिर आप अगले ऐसे में उसको इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो वीक में कम से कम 2 ऐसे लिखो। और क्या करना है कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली कम से कम आधे घंटे 1 घंटे आप टाइम निकालो एडिटोरियल पढ़ने के लिए। वो आपको टीयर 1 में भी हेल्प करेगा इंग्लिश सेक्शन में, और आपका जो टीयर 2 में हेल्प करेगा ही। उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आप करेंट जितने भी चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं देश में, पॉलिसीज जो आ रही हैं, उनसे आप अवेयर रहोगे। ठीक है, और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपका जो है टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 तीनों में आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल न्यूज़पेपर रीडिंग जो है आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है, वेट नहीं करना है कि टीयर 2 के बाद स्टार्ट करेंगे। और राइटिंग तो आपको वीक में कम से कम 2, अधिक से अधिक 4-5 भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, या हमारा वीडियो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि रोल नंबर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको जो है देखिए यहाँ आगे बोला है कि मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। हम अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है कि राइट एन एसे इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो दोस्तों आप जो डाउट पूछ रहे थे कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, तो डाउट क्लियर कर लो, एग्जाम आपका जो होगा ओनली इंग्लिश में होगा। ठीक है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको यहाँ 3 टॉपिक दिए गए होंगे, उन 3 टॉपिक में से किसी एक पे आपको क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा 400 वर्ड्स के अंदर में। ठीक है, यानी कि 400 वर्ड्स के अंदर में आपको लिखना होगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप किसी बुक से पढ़ करके बुकिश चीज़ें छाप दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको अपना ओपिनियन बिल्ड करना होगा, अपने लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, टाइम है तो टाइम को यूटिलाइज करो ना यार, क्यों लास्ट में जाकर के मतलब हड़बड़ी करना। ठीक है, तो इस टाइम में अब देखते हैं टॉपिक क्या क्या आए थे। तो पहला जो टॉपिक था सोशल मीडिया ए बून और ए बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, दूसरा था डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कनेक्शन, देर इज नो ऑनर। थर्ड जो था देर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, डिस्कस द इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। दोस्तों ये तीनों टॉपिक जो थे, तीनों इजी टॉपिक थे, यानी कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड थे, तो आप इस पे आसानी से चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति अच्छी रखते हो तो आप आराम से इस इन टॉपिक्स पे लिख सकते हो। और हमेशा न्यूज़ में इन सब पे आर्टिकल्स आते भी रहते हैं, तो आपको इनको करंट सिनारियो से लिंक करते हुए आप अपने ऐसे को लिखना है। जब भी ऐसे लिखो उसमें आपको फैक्ट्स देने हैं, जो डाटा है उनको देने हैं। ठीक है, और करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करोगे तो आपका ऐसे अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें ऐसे देख लिया कैसे आते हैं। मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करनी है और जो ओपिनियंस और एडिटोरियल होते हैं उनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखो दोस्तों यहाँ पे एक RC आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, आपको ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। और ये पैसेज है, आप पैसेज देख सकते हो वीडियो पॉज करके एक बार। ठीक है, तो पैसेज भी मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं थी, आसान क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग, उसके बाद व्हाट इज़ द फंडामेंटल अप्रोच सजेस्ट फॉर द पुलिस टू अंडरटेक दैट वुड इंप्रूव इट्स फंक्शनिंग। आप इन क्वेश्चन को एक बार देख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद देखो दोस्तों एक प्रेसी राइटिंग आया था आपका 10 नंबर का, ये था तो 30 नंबर का ऐसे हो गया, 10 नंबर का आरसी हो गया और 10 नंबर का प्रेसी राइटिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए थे। प्रेसी में क्या करना होता है कि देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट प्रेसी, मतलब आपको ये पूरे पैसेज को एक बार पढ़ना होगा। ठीक है, और इसको इस पैसेज में मान लो कि अगर 300 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, तो 300 वर्ड अगर दिए गए हैं, अगर मान लो कि इस पैसेज में आपको 300 वर्ड प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आपको इसको 1/3 में यानी कि 100 वर्ड में आपको इसको समराइज करके लिखना होगा। इसी को प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई उतना दिक्कत आपको नहीं आएगा। मेन जो यहाँ चंक है कि आपको जो एसे है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में Tier 2 में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम पर जाकर टाइप करना है @thefinaltouch। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ से आपको जो है टेलीग्राम मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ फाइल सेक्शन में जाकर के इस PDF को अपलोड कर दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।